Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 11, perimeter and area. So maths is all around us. हम हर जगह जहाँ देखते हैं वहाँ पे maths है. कोई चीज़ हम calculate कर रहे हैं, कोई चीज़ हम measure कर रहे हैं, हम time देख रहे हैं, वहाँ पे भी maths है. So everywhere there is maths, especially in the games we play, whether it's calculating the scoring system in cricket, measuring the rectangular table tennis, or understanding the layout of a chessboard. Area and perimeter are essential concepts. So perimeter का क्या मतलब है? So what do you mean by perimeter? Perimeter का मतलब perimeter जो है दो word से बना है. Peri, which is a Greek word, and which means around, and meter means to measure. So therefore perimeter means measuring around the figure or the curve. तो मतलब एक कोई भी फिगर का जो आउटलाइन है उसको मेजर करने को हम पेरीमीटर कहते हैं. So the perimeter of a shape is the sum of all the sides and that is the perimeter. So find the perimeter of the given spaces. जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, 5 सेंटीमीटर ईच हैं. तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, हमें इसकी चारों साइड्स को एक एक करके ऐड करना है. तो या तो हम कर सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5, या फिर क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है हम कर सकते हैं 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर, है ना. चलिए उसी तरीके से इसका 6 + 4 + 6 + 4. अब ये है हमारा क्या, रेक्टेंगल जिसके ऑपोजिट साइज हैं इक्वल. तो 2 × 6 है हमारा, 2 × 4 है हमारा. हम इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर. सिमिलरली वी हैव अनदर पॉलीगन जो कि एक ट्रायंगल है और उसकी 3 साइड्स गिवन है. तीनों को हमने ऐड किया और हमारा पेरीमीटर आया 12 सेंटीमीटर. नाउ आपको इसमें क्या करना है, रूलर लेना है. रूलर मतलब कि स्केल लेना है. एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस सीनरी. तो इसमें जो इसकी लेंथ है वो आ रही है 8 सेंटीमीटर और जो इसका ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर आ रहा है. और क्योंकि एक ये रेक्टेंगल सीनरी है तो ये वाला साइड भी 8 सेंटीमीटर और ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा. सो 8 + 3 + 8 + 3, और यू कैन जस्ट डू 2 × 8 or 3 × 3, which is 22 centimeter. Now perimeter of geometrical shapes. Now perimeter of a triangle means triangle has 3 sides, so sum of all the sides AB + BC + CA, that is 6 + 8 + 2 = 16 centimeter. Similarly perimeter of a square कैसे निकालते हैं, AB + BC + CD + DA is equal to 8 सेंटीमीटर. अब हम लोग नेम कैसे करेंगे साइड्स को, तो हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, AB, BC, CD और फिर DA. ऐसा नहीं है कि पहले AB ले लिया फिर CB ले लिया, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम घूमेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो 8 + 8 + 8 + 8 या फिर 4 × 8, है ना. 4 × 8 क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है, हम 4 बारी 8 को ऐड करें, उससे बेटर ये है 4 टाइम्स इनटू द मल्टीप्लाई द बाय द साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना. means 4 × 8 = 32 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूडो गेम. अगर उसका एक साइड 40 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर होगा 40 × 4 = 160 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि आप सारी साइड्स को जो है ऐड करेंगे, AB + BC + CD + DA. कर सकते हैं हम 2 + 9 + 2 + 9, बट अब क्योंकि 2 बारी 2 है 2 बारी 9 है तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 + 2 × 9, और या फिर ये लिखा है ना 2 × 2 + 2 × 9, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 2 को बाहर निकाला और 2 + 9 सेंटीमीटर = 2 × 11, that is 22 centimeter. So longer side of a rectangle is called length and the smaller one is called the width. यहाँ पर ये width है और ये length है. Alright? So यहाँ पर क्या है कि square table is made up of 4 square tiles and the perimeter of each tile is 100 centimeter. Perimeter given है हमें tile का 100 centimeter का. तो मतलब कि
हमारी जो साइड है हर एक टाइल की वो 25 ईच है ना, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 4, तो 25 ईच की हमारी क्या है, साइड है। अब हमें पेरीमीटर ऑफ द टेबल निकालना है, तो सेंटर वाला हमें कोई काम नहीं आएगा, जो काम आएगा वो है सिर्फ साइड्स। तो 25 प्लस 25 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, तो मतलब मेरा पेरीमीटर ऑफ टेबल क्या हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें सिर्फ आपके पास जितनी भी लाइन सेगमेंट्स है एक पिक्चर में सबको आप ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 3 + 5 + 6 हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। दिस इज 7। अब क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है तो ये भी 7 है और ये भी 4 है। सो 4 2s are 8 + 7 7s are 14. 7 times 2 is 14. So that means 14 + 8 हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज 5। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, आप बस लिखते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। 5 + 1 + 2 + 5 + 2 + 1, और हर एक साइड को मार्क करते जाएंगे ताकि आप कोई भी साइड छोड़ ना दें। +2 + 5 + 2 + 1 कितने हो गए हमारे, 5 + 1 6 and 2 8, 8 and 5 13, 13 and 2 15, 16, 16 and 5 21 and 1 22 and 2 24, 24 and 5 29, 30, 31 and 33. So what is the perimeter? It's 33 centimeter. Similarly, you will do the D part also. Now you have to find the missing length. जब हमें पेरीमीटर 20 दे रखा है और 3 साइड्स यहाँ गिवन है, इन तीनों को हम करेंगे ऐड। 6 + 6 is 12 + 3 is 15, और उसको पेरीमीटर में से करेंगे सबट्रैक्ट, आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर हमें 18 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 + 3 9 होता है, जिसको 18 में से माइनस किया तो 18 - 9 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर हो गया। हेयर जो हमारा पेरीमीटर है वो है 30, और जो हमारे पास गिवन है वो है 6 + 4 10 + 8 18, 18 is subtracted from 30 and we get 12 centimeter. So do you really need to measure all the 4 sides of a rectangle to find its perimeter? No, we should measure just the length and the breadth. बाकी की 2 sides same ही होंगी length और breadth के जितना. Now find the perimeter of these shapes. Take each square to have the side of 1 centimeter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो पेरीमीटर क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर। Always mark the side so that you do not leave any side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 सेंटीमीटर। तो जितने स्क्वायर्स हैं उतने ही सेंटीमीटर की लाइन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26 सेंटीमीटर। नाउ ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारा पेरीमीटर का। एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि जो भी हमारा पेरीमीटर है और उसके अंदर का जो इनक्लोज्ड स्पेस है, मतलब वो उतना उसका उस शेप का एरिया है, मतलब अंदर की जगह। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। एरिया से हमें पता चलता है कि हमारा शेप, हमारा जो पिक्चर है
जो जगह है वो कितनी बड़ी है या छोटी है। ये स्मॉल स्क्वायर है, ये बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है। कैसे पता चला? एरिया से। इफ वी काउंट द स्क्वायर्स, वी हैव 4 squares here, and in the second one it's 9 squares, and the third one is 16 squares. That is, the area of the first square is lesser than the second, and the area of the second is lesser than the third. The amount of surface a plain closed figure covers is the area, है ना। अब जैसे इस चॉकलेट ने इस पूरे जगह में इतनी जगह ऑक्यूपाई करी है, तो इस चॉकलेट का एरिया इतना हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स के जितना इस चॉकलेट का एरिया है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ डू वी डिनोट इट? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। When the shape is array, you can use multiplication to find the area. Now, find the area of these designs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। तो टोटल हमारे पास 13 स्क्वायर्स हैं। तो ये इसका एरिया क्या हुआ? 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर में ही लिखते हैं एरिया को। इसका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली आप इसके स्क्वायर्स गिनेंगे और लिखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ दीज पिक्चर्स, टेक अ स्क्वायर टू बी 1 सेंटीमीटर एंड गिव योर आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर जितना भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितने भी स्क्वायर्स ये पिक्चर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप उतना लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस ऐसे ही सिंपल आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं और लिखना है। नाउ एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो पूरा पूरा स्क्वायर कवर नहीं कर रही, है ना। अगर आधा स्क्वायर कवर कर रही हैं तो उसको आधा ही स्क्वायर काउंट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये है, दिस शेप डज नॉट फिट द स्क्वायर एग्जैक्टली, देयर आर 12 होल स्क्वायर्स। अब इसके बीच में जो होल स्क्वायर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज ऑलमोस्ट, इसको ऑलमोस्ट वाले को ऐसे काउंट कर लेंगे 12। अब जो बाकी के छोटे छोटे स्क्वायर्स बचे हैं हमारे, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ वाले, ये वाला, ये भी तो है ना। इतना एरिया तो और भी कवर हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है कि देयर आर 14 पार्शियल स्क्वायर्स विच मे बी एस्टिमेटेड एट 7 स्क्वायर्स। तो जो 14 पार्शियल स्क्वायर्स हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, उसको हम लोग क्या काउंट कर लेंगे? आधा आधा करके 7 स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेट एरिया कितना हो गया हमारा? 12 + 7 19 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमेशा हम ऐसे ही काउंट करते हैं, पहले फुल स्क्वायर्स जितने आ गए उस पिक्चर में, उसके बाद जो भी पार्शियल स्क्वायर्स है उनको आधा आधा काउंट कर लेते हैं। Now find the area of your name using full और half squares। तो आप पहले अपना नेम लिख लीजिए स्क्वायर के ऊपर और फिर you can just count it। Find the area of these designs। तो आप कैसे काउंट करेंगे इसको? पहले आप अपनी बुक में ना ऐसे लाइंस बना लीजिए स्क्वायर्स की, ताकि आपको पता रहे कि कितना फुल स्क्वायर आ रहा है और कितना पार्शियल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि कितने फुल आ रहे हैं? 1 2 3, और इसको भी हम फुल ही मान सकते हैं 4। तो 4 फुल स्क्वायर्स आ रहे हैं और हाफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाफ आ रहे हैं, है ना। तो 10 का हमने 5 मान लिया, तो मेरा टोटल आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम पहले मार्क कर लेंगे कितने फुल आ रहे हैं हमारे। फुल वाले देखते हैं, ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी हम फुल में ले सकते हैं 10।
और पार्शियल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पार्शियल है, ठीक है। 8 का हाफ हो गया 4, सो दिस इज 14 square centimeter. Similarly, you are going to just draw the squares and count it. ठीक है? Now, these are the word problems based on whatever we have learned in area and perimeter. So, find the perimeter of this park. If it costs rupees 150 for fencing 1 meter, how much will it cost for fencing the park? तो पहले हमको ये निकालना है कि टोटल कितना मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, हम निकालेंगे कि फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा। फेंसिंग तो हमेशा बाउंड्री पे ही होती है ना। सो 9 and 3 12 and 3 15 and 2 17 and 3 20 and 3 23 and 9 32 and 3 35 and 3 38 and 2 40 and 6 46 मीटर्स है ये टोटल। और 1 मीटर के लिए लगता है रुपीज 150, ठीक है। ये 46 मीटर आया, 1 मीटर के लिए लगता है 150 रुपीज। तो 46 मीटर्स के लिए कितना लगेगा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 46, आंसर विल बी 6900 रुपीज। सो इट विल कॉस्ट रुपीज 6900 फॉर फेंसिंग द पार्क। So the edges of a bed sheet that is 4 meter long and 3 meter wide must be stitched with a lace. तो यहाँ पर हमें लेस लगानी है, ठीक है। तो पेरीमीटर पे लेस लगती है। How much meter is required? So 4 plus 4 plus 3 plus 3, that is 2 times 4 plus 3, 14 meters. चलिए अब ये वाले हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। The length and the breadth of a rectangular park is this and this respectively. Find the length of wire needed to fence all around the park. तो आप क्या करेंगे? बस सिंपल 2 multiplied by 150 plus 120, ठीक है। और फिर जौन सा भी आंसर आएगा उसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 बारी हमने फेंसिंग करनी है। इसको आप 0 मत समझ लेना, दिस इज द आंसर मल्टीप्लाइड बाय 2। So a square park is 140 meter long. How much wire will be needed for fencing it 2 times? तो 140 को पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, जो भी हमारा आंसर आया उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया। Length and the breadth of a rectangular playground is 120 meter and 80 meter respectively. What is the distance will a boy cover walking around the playground 3 times? तो पहले आपको 2 multiplied by 120 plus 80 निकालना है, फिर जौन सा भी आपका आंसर आएगा you have to multiply it by 3. A square shaped bed of flower has to be fenced if a side of the bed is 60 meter. What will be the length of the fence? So 60 multiplied by 4. How much fencing will be needed for a triangle garden whose sides are these? Simple, आप इन तीनों को करेंगे add. The playground in front of the school is this meter long, this meter broad. Find the perimeter of the playground. So 2 multiplied by 32 plus 18. Mr. Jha was planning to build a new room. The room was 20 meter long, 18 meter broad. Find the perimeter of the room. Again, 2 multiplied by 20 plus 18. Mohit has a swimming pool that measures this. He wants to place a fence around the pool and leave 5 meters between the fence to make a deck area. Find how much fencing will be needed. तो इसको आप कैसे करेंगे? एक पूल है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अ पूल जो कि 20 मीटर और 12 मीटर ब्रॉड है। फेंसिंग हमारी कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। यहाँ पर कैसे हो रही है? ये जो यहाँ का डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, है ना। तो हमारी इसकी लेंथ क्या हो गई? लेंथ हो गई हमारी 20 प्लस 10, ये मतलब 5 है और ये 5 है, तो जो इसकी लेंथ हो गई दैट इज 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ भी कितनी हो गई?
12 प्लस 5 ये 5 यहाँ का और ये 5 यहाँ का हमारा जुड़ गया, तो 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 22 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस 30। सो दिस इज important question. Find the perimeter of a rectangle whose length is 25 meter and the breadth is 18 centimeters. Simple, 2 multiplied by 25 plus 18. This is the chapter backup. You have to do it yourself, और इसके अंदर आप एक एक क्वेश्चन हम लोग साथ में कर सकते हैं, but this is a revision, so you have to do it for yourself. So you have to take the correct option. A room was this meter long, this meter broad. Find the perimeter of the room. So basically this is 2 multiplied by 30 plus 24. 2 multiplied by 54 and that is 108 meter. Okay? चलिए. So perimeter of a triangle is ABBCCA. फाइंड द पेरीमीटर, बस सबको आपने ऐड कर देना है, 2 + 2 + 4 + 4 + 4 एंड सिमिलरली फॉर द बी पार्ट फाइंड द एरिया। सिंपल, जितना स्क्वायर्स हैं उतना आप लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। दीज आर द फन एंड द प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑन द चैप्टर of area and perimeter. So you can do it with your friends, family, and then have fun with the chapter. So keep learning, keep shining. Bye bye.